प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्लस टू क्लास के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन। जब आपको दो लाइन गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म रहेगी और इनके बीच में एंगल हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू, जो पहली लाइन हमारी उसके जो डायरेक्शन रेशो है वो है A1, B1 और C1, और जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो हैं A2, B2, C2। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइड कर देंगे हम अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, अंडर द रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। दोनों लाइन को कंपेयर करके हम A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम उसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपके पास दो लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में और इनके बीच का आपने एंगल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में कई बार पूछा गया है और एक दो बार ये पीजीटी एस्टेट में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशो है, जो A1 की वैल्यू है पहली लाइन में वो 3 है और B1 की जो वैल्यू है वो 5 है और C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4। ठीक इसी प्रकार जो सेकंड लाइन हमारी उसमें जो डायरेक्शन रेशो है A2 यानी 1 और B2 की जो वैल्यू है वो भी 1 है और C2 की वैल्यू है 2। अब बारी बारी से सभी वैल्यू को हम फार्मूला में पुट कर देंगे। एक बार फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और इसको हम डिवाइड कर देंगे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और अंडर द रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब सभी वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस B1 की वैल्यू 5 और B2 की वैल्यू 1 प्लस C1 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू 2। डिवाइड करेंगे A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। A2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4।
तो ये बनेगा 5 + 3 8 + 8 16 और डिवाइड में तीनों का ऐड करेंगे तो 25 + 16 + 9 यानी 50 और ये बनेगा 6। तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और 300 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 10√3। इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10√3। रैशनलाइजेशन करेंगे √3 के साथ तो यह बनेगा 8√3 डिवाइड में 15 यानी जो कोस थीटा है वो हमारे पास आएगा 8√3 डिवाइड में 15। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोस इनवर्स 8√3 डिवाइड में 15। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। जब आपको दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उनके बीच का एंगल आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।